हेलो पाकिस्तान, चकवाल प्लस से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, आज हम आपको लेकर आए हैं सहेलाबाद में एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा गांव है जो खूबसूरती में लामिसाल है। इसका पुराना नाम खोथियाँ था, इसका नाम चेंज किया गया। तो पहले इसका नाम सुल्तानाबाद आया, फिर इस्लामाबाद भी उस वक्त रखा गया, तब शायद अभी इस्लाम, फिर खैर फाइनली एंड पे आके इस गाँव का जो नाम था वो सहेलाबाद जो है वो तय हुआ। ये जेहलम रोड पे जो मंदरा से सुहावा तक लिंक रोड है, उस रोड के ऊपर चकवाल से 12 से 15 किलोमीटर की जो मुसाफत है उस पर ये वाक़ है। बहुत खूबसूरत गांव है, यहाँ पे हरियाली है, सब्ज़ा है, बड़े मशहूर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप देखें तारीख़ में मुनीर नवाबी साहब किताब शख्सियत थे, सैगल मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के वो प्रिंसिपल भी रहे। फिर सईद अकरम साहब, प्रोफेसर सईद अकरम साहब बहुत कदावर शख्सियत, अदबी शख्सियत, उनकी कई किताबें शाया हो चुकी हैं। तो आज हम आपको सैगलाबाद घुमाएंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी कदीमी रवायात से हमें जोड़ती हैं या जदीद दौर में जो है वो हमें लेकर जाती हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि सैगलाबाद कितना खूबसूरत गाँव है। इस वक्त हम मौजूद हैं डाक खाना वतार घर। ये सैगलाबाद का एक बड़ा मशहूर इलाका है, सैगल कॉलोनी बिल्कुल मेन रोड के साथ है। तो यहाँ पर जो है वो डाक खाना और तार घर जो है ये गुज़िश्ता को 50, 60, 70 साल से गुमान है कि ये तब से मौजूद है। अब देखिए, अगर वो तार घर है तो ये उस ज़माने से है कि जिस ज़माने में तार भेजे जाते थे, कोई एमरजेंसी पैगाम किसी को भेजना होता था तो वो तार के ज़रिए पहुँचाया जाता था। अब तो जो जेन ज़ी है या मिलीनियल्स, इवन जो 90s के बाद पैदा हुए, उनको भी नहीं पता कि तार क्या होता था और तार घर क्या होता है। तो ये जो डाक खाना व तार घर है सैगलाबाद का, ये यूँ समझिए कि अगर आप सैगलाबाद को एज अ विलेज देखें तो उसके माथे का ये झूमर है। मतलब यहाँ पे तकरीबन हर बंदे का आना जाना होता है। और ख़ास तौर पे अभी से कुछ अर्सा पहले यहाँ पर लोग पेंशन लेने आया करते थे। अब तो पेंशन का इंतज़ाम भी जो है वो बैंकों के हवाले कर दिया गया। तो यहाँ पे इतनी रौनक हुआ करती थी शुरू के दिनों में, पहले हफ्ते में, पहले 10 दिनों में। तो हर बंदे का वास्ता इस डाक खाने वतार घर से ज़रूर पड़ता है और ये सैगल कॉलोनी में मौजूद है। तो हम आगे चल के आपको दिखाते हैं कि सैगलाबाद में और कौन कौन सी ऐसी जगह हैं। तो ये एक पुरानी बिल्डिंग हमारे यहाँ मौजूद है सैगल कॉलोनी में, सैगलों ने बनाई थी। आगे चल के आपको दिखाते हैं कुछ और। सैगल कॉलोनी में एक बहुत ही कदीमी कुआं है जिसकी तख्ती भी यहाँ पर लगी हुई। और उस ज़माने में जब ये कुआं बनाया गया था, ज़िला चकवाल नहीं होता था, ज़िला जेहलम हुआ करता था। तो आइए आपको वो तख्ती दिखाते हैं जिसके ऊपर इस वाटर सप्लाई स्कीम का भी जिक्र है कि इसका इफ्तिताह किसने किया है और किस सन में किया है। वाटर सप्लाई स्कीम सैगलाबाद, जिसकी रस्म इफ्तिताह मोरखा 14 ज़ीकाद 1300 हिजरी ब मुताबिक सन 1971 बरोज़ सोमवार। और जनाब मियाँ मोहम्मद शकील साहब सैगल, ये भी सैगलों के कोई सबूत होंगे, सदर मजलिस मुंतज़िमा सैगल मॉडल हाई स्कूल सैगलाबाद ज़िला जेहलम ने अंजाम दी। तो आप ये देखिए कि ये कुआं अभी तो खैर ये मतरूका हो चुका है, इसमें से पानी वगैरह निकालने का सिलसिला बंद कर दिया गया। लेकिन 1971 में ये कुआं बनाया गया। उस वक्त के जो सैगल थे यहाँ पर मौजूद, शकील सैगल साहब, वो सैगल कॉलोनी जो सारा रकबा है स्कूल के साथ, वहाँ पे पानी सप्लाई करने के लिए उन्होंने एक बड़ा शानदार कुआं बनाया था। और ये भी कोई 5-10 साल पहले तक, मतलब अभी आप 2025 है तो 2015, 16, 17 तक ये कुआं जो है वो वहाँ से पानी निकालते रहे। अब इसकी बजाय एक और उन्होंने कुआं जो है वो खोद लिया। तो ये एक बहुत बड़ा कम्प्लेक्स जो सैगलों ने बनाया था, एक तो सैगल मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बनाया गया, उसके साथ एक सैगल कॉलोनी बनाई गई, साथ डाक खाना व तार घर बनाया गया, साथ एक जो है वो चैरिटेबल हॉस्पिटल भी था जिसकी वीडियो आप देख सकते हैं, फुटेज देख सकते हैं कि यहाँ पर अब जो है वो कुछ के खाना बदोश लोग वहाँ पर रहते हैं। सैगलाबाद की जो तारीख है वो हमारे संग देखने के लिए हमारे साथ साथ चलते रहिए। ये है जी सैगल मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सैगलाबाद, जिसका क़याम क्यास किया जाता है कि 1953 के आसपास मियाँ मोहम्मद बशीर सैगल साहब ने किया। और ये जो स्कूल है ये सैगलाबाद में मौजूद स्कूल पूरे पंजाब में, बल्कि कहा जाता है कि पूरे पाकिस्तान में भी जो है ये मशहूर रहा है। इसके साथ एक इसका हॉस्टल भी है जो अब तो बिल्कुल ही मतरूका एक इमारत हो चुकी है। और कहा जाता है कि यहाँ पर सिंध से, मुल्तान से और दूर दराज के इलाकों से जो बच्चे हैं वो पढ़ने आया करते थे। भुट्टो साहब ने माशाल्लाह स्कूल को, ये जो प्राइवेट था सैगलों के पास था, इसको उन्होंने नेशनलाइज किया और तब से जो है ये गवर्नमेंट के सेक्टर में आ गया है। अब गवर्नमेंट स्कूल कहलाता है और यहाँ पे बच्चों की फ़ीस भी बहुत कम है। तो इस स्कूल ने ऐसे ऐसे नाबगाए रोज़गार पैदा किए हैं कि जिनकी फहरिस्त तो बहुत तवील है, मगर ये गवर्नमेंट सैगल मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सैगलाबाद के माथे का झूमर है और सैगलाबाद की शान है। इस गांव की, इस देहात की, इस दही इलाके की
अगर पहचान आपने करवानी हो तो आप बता दें कि ये वही गाँव है जहाँ पर सैगल मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वो वाक़ है। तो इसकी तारीख तो बहुत लंबी है। यहाँ पे बड़ी शानदार लेबॉर्ट्रीज़ हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, क्लासरूम्स बड़े कुशादा हैं, ऑडिटोरियम हॉल वो बहुत बड़ा है, इसके पीछे एक मस्जिद है बड़ी खूबसूरत, और इसके साथ कॉलेज का जो है वो अलग से एक सेक्शन है, हॉस्टल जो है वो तबाह हाल है, और इसके जो ग्राउंड्स हैं लश ग्रीन, बड़े खूबसूरत, बड़े खुले कुशादा। यहाँ पे फुटबॉल और किसी ज़माने में हॉकी भी खेली जाती थी। और ये स्कूल जो है वो वाकई तालीमी लिहाज से, तालीमी अपने कैरियर के लिहाज से एक शानदार माजी का और शानदार हाल का और इंशाल्लाह शानदार मुस्तकबिल का जो है वो हामिल है। ये सैगलाबाद की मरकज़ी जनाजा गाह और ईदगाह है जो बड़ी मशहूर है पूरे इलाके में, कि जो सैगलाबाद की जनाजा गाह है वैसी जनाजा गाह शायद पूरे ज़िला चकवाल में कहीं और नहीं मिलेगी। यहाँ पर तरह तरह के पौधे जो हैं वो लगाए गए हैं, और ये सारी मेहनत एक शख्स की है जिसका नाम है नफीस साकी, जो बुनियादी तौर पे एक सब्ज़ी फ़रोश हैं, मगर उनका शौक़ था, वो उनके साथ एक नर्सरी थी, तो वो वहाँ से पौधे उठा उठा के 7-8 सालों में, गुज़िश्ता 7-8 सालों में यहाँ पे जनाजा गाह में लगाते रहे हैं। और अब भी वो उनकी देखभाल का काम भी जो है वो खुद ही करते हैं। इनके साथ उन्होंने पानी की बोतल्स रखी हुई हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो चरिंद परिंद भी रहते हैं, उनके लिए उन्होंने यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की खाने की चीज़ें भी रखी हुई होती हैं कि अगर जो परिंदे आते हैं तो उनको खाने की चीज़ें यहाँ पर जो है हर वक्त दस्तयाब रहें। तो नफीस साकी साहब जो हैं वो बड़े टची हैं इस मामले में, और जनाजा गाह को खूबसूरत बनाने में उनका कलीदी और बुनियादी किरदार है। और ऑब्वियसली कि जब तक ये जनाजा गाह खूबसूरत रहेगी उनका नाम और उनका क्रेडिट हमेशा रहेगा। तो इस सारों को देख के लोग नफीस साकी के लिए भी दुआ करते हैं और अहलियान सैगलाबाद के लिए भी दुआ करते हैं कि कितने खूबसूरत लोग हैं। यहाँ पर आकर आपको अंदाज़ा होता है कि सैगलाबाद के लोग जो हैं वो कितनी खूबसूरत सोच के अमल है। भाई दोस्तों, ये कोई आम पत्थर नहीं है, ये वो पत्थर है जो पुराने ज़माने में जब देहातों की सफ़बंदी की गई, अब सफ़बंदी कह लें या देहातों के नाम रखे गए या देहातों का नक्शा बनाया गया अंग्रेज़ों के दौर में, तो ये पत्थर यहाँ पे इस मकाम पे लगाया गया कि जिस पत्थर का मुंह है उस तरफ वो गाँव है। मिसाल के तौर पे ये इस तरफ जो है ना वो जी चक बाकर शाह है, और इस साइड पे जो है वो सारा सैगलाबाद का गाँव है पीछे, और ये जिस तरफ है इस तरफ का अगला जो इलाका है वो सरकाल की तरफ आता है, और जो पिछली साइड है इसकी साइड पे रबाल है। मतलब इस पत्थर के वजह से इस मकाम से जो है वो देहातों का तयन किया गया कि कौन सा गाँव किस साइड पे है। ये है जी नवीद किराना स्टोर। अगर आप सैगलाबाद आते हैं और आपको नहीं पता कि नवीद किराना स्टोर कहाँ पर है, तो इसका मतलब है कि आप सैगलाबाद को नहीं जानते। तो आइए आपको नवीद साहब से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? माशाल्लाह जी, वालेकुम सलाम। अच्छा नवीद साहब, पहले तो ये बताएं कितने अरसे से आप यहाँ पर जो है वो काम कर रहे हैं सैगलाबाद में? तकरीबन 30 साल से। 30 साल से। वो कैसा काम चल रहा है? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। अच्छा, हमने सुना है कि सैगलाबाद अगर कोई बंदा आए और उसको नवीद किराना स्टोर का ना पता हो तो उसका मतलब है कि उसे सैगलाबाद का नहीं पता। ऐसा क्यों कहते हैं लोग? नहीं, माशाल्लाह, मेरे अलावा भी मुझसे सीनियर्स मौजूद हैं। हाजी कमरुज़्ज़मान साहब, जमाल साहब, वो मुझसे सीनियर्स हैं, और भी माशाल्लाह बहुत अच्छे दोस्त इधर काम कर रहे हैं। तो हम तो बस सीखने के लिए आए हैं इधर। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने ताउन किया, भाई ने ताउन किया, और सब आवाम ने जो है ना हमारे साथ बहुत ताउन किया, उनको शुक्रिया अदा करते हैं। किसने बुनियाद रखी इस दुकान की, कब रखी? वो मेरे वालिद साहब ने, जो स्कूल टीचर है, रिटायरमेंट के बाद तकरीबन 98 में उन्होंने बुनियाद रखी है। तो अब माशाल्लाह, ये माशाल्लाह इनके वालिद मोहतरम अमीर हुसैन साहब ने 98 में ये शॉप का जो है वो यहाँ पे अड्डे के ऊपर बुनियाद रखी। तो अब माशाल्लाह इतना बड़ा बिजनेस है। सैगलाबाद में बहुत सारे ऐसे दरख्त हैं, मड़ियाँ हैं, कुएँ हैं जिनसे कदामत का अंदाज़ा होता है कि ये गाँव कितना पुराना है। इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे बरगद के दरख्त के पास जो सैगलाबाद का सबसे कदीमी बरगद का दरख्त है, और इसकी जो छाँव का डायमीटर है वो इतना, रेडियस कह लें या डायमीटर कह लें, वो इतना ज़्यादा है कि इतना डायमीटर या रेडियस किसी भी और दरख्त की छाँव में आपको ना सिर्फ सैगलाबाद में नहीं मिलेगा बल्कि आसपास के किसी भी गांव में शायद ही आपको जो है वो देखने को मिले। तो ये जो आप बरगद का दरख्त देख रहे हैं ये सैगलाबाद का माथे का झूमर भी है। तो इसकी खूबसूरती को अगर आप देखना चाहते हैं तो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कितना खूबसूरत है। जी, तो इस वक्त हम मौजूद हैं नेकियाना कुआं पे, जो 1991 में ये बनवाया गया है। गुल साहब थे, उनकी याद में, उनके साले सवाब के लिए ये कुआं बनाया गया। और मज़े की बात ये है कि ये बिल्कुल हत्थी से चलने वाला, या बाज़ दफ़ा बैलों से भी लोग इसको चलाते हैं, इससे पानी निकालते हैं। इस कुएं में अभी भी पानी जो है वो मौजूद है, और ना सिर्फ इसमें पानी मौजूद है बल्कि ये सारा सिस्टम इसका वर्क कर रहा है। ये शायद ही बहुत ही कम पंजाब के ज़िलों में ऐसा होगा कि इस तरह का जो हत्थी से चलने वाला जो कुआं है
जो हाथ से चलाया जाता है या बैलों से चलाया जाता है वो मौजूद हो। और ना सिर्फ ये मौजूद है बल्कि इससे पानी जो है वो आसपास के खेतों को लगाया जाता है, यहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है। और ये जो कुआँ जिस पे लोहे का इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं बड़ा हैवी है इसको चलाना, मेरा भी सांस फूल गया है। जिससे अंदाज़ा होता है कि सैखलाबाद पुराने ज़माने में, जब इसका नाम खोथियाँ हुआ करता था, खोथी एक कौम थी जो यहाँ पर आबाद थी, तो उस ज़माने में भी ये कल्चरली बहुत ज़्यादा डेवलप था, हब था, सेंटर था मुख्तलिफ जो है वो देहातों को। ये रास्ता जो है वो बीच में पड़ता था, चकवाल जाते हुए ये करीब पड़ता था। तो हमारा आपको दिखाने का मकसद ये था आज सैखलाबाद कि ये कितना कल्चरली रिच है, हिस्टोरिकली कितना पुराना है, यहाँ पे जदीद दौर और कदीम दौर की यादाश्तें किस तरह जो है वो सेफ़ हैं और यहाँ के लोग इंजॉय करते हैं अपने कल्चर को। तो सैखलाबाद के हवाले से जो हमारी डॉक्यूमेंट्री थी, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, वो अपने अंजाम को पहुँची। इसके साथ ही कि इस दुआ के साथ ही कि ये इस गांव के जो खेत हैं वो हमेशा सरसब्ज़ रहें, यहाँ के जो लोग हैं वो हमेशा सरसब्ज़ रहें, फलते फूलते रहें, तरक्की करते रहें। यहाँ से पैदा होने वाली नई जो हमारी पौध है वो भी जो है वो मुल्क व कौम की खिदमत के लिए अपने उसी जज्बे के साथ आगे बढ़े, जिस तरह पिछली जो कौमें या पिछली जो पौधें थीं हमारी वो काम करती रही हैं, अपना नाम बनाती रही हैं, इस गाँव का नाम बनाती रही हैं। तो इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।